हेलो दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिज़लिन और विक्टर के बीच में फाइट हो रही थी। फाइनली गिज़लिन उसे हराकर मार डालता है और इस तरह से पर्डियम की जीत होती है। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम देखते हैं कि सूरज की पहली किरण के साथ पर्डियम के लिए जीत भरी नई शुरुआत का दिन उदय होता है। हम देखते हैं कि सारे साथी ठीक है। गिज़लिन के बिगाड़ के बहुत सारे सैनिकों को मार डाला गया है और इसी के साथ हमें दिखाई देता है गिज़लिन जो गिलियन को सहारा देते हुए ला रहा होता है, क्योंकि गिलियन को काफी चोट लगी है, उसका खून भी बह रहा होता है। गिज़लिन को आता हुआ देखकर उसका बाप वाल्टर और बाकी सब हैरान भी हैं और राहत की सांस लेते हैं और बहुत ही ज्यादा थके हुए लगते हैं। जीत तो हुई है दोस्तों, लेकिन काफी परिश्रम किया गया है इसके लिए, इसीलिए हर कोई थका हुआ होता है। गिज़लिन जैसे ही इनके पास आता है, सारे एक ही पल में उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। बेलिंदा गिलियन को देखकर चिल्लाती है, कैप्टन। तब गिज़लिन सभी से उनका हालचाल पूछता है। सभी लोग कहते हैं कि वो ठीक है। सारे मर्सनरीज खुशी के साथ गिज़लिन को बताते हैं कि इन्हें काफी ज्यादा मजा आया। आज से पहले कभी भी मर्सनरीज की सेना एक राज्य की सेना से नहीं लड़ी थी। ये काफी ज्यादा खुश हो रहे थे अपने काम से। तब गिज़लिन भी इनकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम लोगों ने काफी मेहनत की, तुम लोगों ने मेरे ऑर्डर्स को सही तरीके से फॉलो किया, बहुत ही अच्छा काम किया है दोस्तों। और इस तरह से तारीफ सुनने के बाद हर कोई खुश हो जाता है। तभी और गिलियन से कहता है कि हे बूढ़े, क्या हुआ? ये स्क्रैच लग गया तो गद्दी छोड़ देगा क्या अपने कैप्टन वाली? तब गिलियन कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, ये कुछ नहीं है। तब बेलिंदा कहती है कि चुप रहो तुम लोग, तुम्हें पता है कितना ज्यादा खून निकल रहा है, मुझे देखने दो। तभी गिज़लिन इससे पूछता है कि वनीसा वो कैसी है, वो ठीक तो है ना? जिस पर बेलिंदा इसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा थक गई थी जादू करने के बाद, इसीलिए ओल्ड मैन फर्गस उसे अंदर लेकर गए और बाकी जादूगर को भी, वो सभी आराम कर रहे हैं, वो सारे थक चुके हैं। तब गिज़लिन ये सुनकर राहत की सांस लेता है कि सारे ही ठीक है। इतने में हम देखते हैं कि सेनापति रैंडोल्फ भागता है और गिज़लिन को टाइटली हग करता है। बहुत ही ज्यादा खुशी से चिल्लाता है कि कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, पर्डियम के वारिस से हमें यही उम्मीद थी, आपने तो कमाल कर दिया। अपने इतनी तारीफ सुनकर फाइनली गिज़लिन थोड़ा सा स्माइल करता है, बिल्कुल थोड़ा सा ही, और कहता है कि आपने भी काफी अच्छा काम किया है नाइट कमांडर। तब ये पर्डियम के लॉर्ड ज्वाल्टर की तरफ देखता है और कहता है कि फादर आपने भी काफी अच्छा किया। जिस पर हम देखते हैं कि ज्वाल्टर, जो अभी तक बहुत ही ज्यादा शांत खड़ा होता है, वो अचानक से आकर अपने बेटे को गले लगा लेता है, क्योंकि आज उसने पर्डियम और उसके नागरिकों की रक्षा की है। अचानक से हुए हमले से सभी को बचाया है और इस लड़ाई को जितवाया है। इसे अपने बेटे को खुशी से गले लगाने के बाद ज्वाल्टर बोलता है कि मुझे पहले तो बहुत ही ज्यादा शक था कि हम ये कर पाएंगे या नहीं। जब तुमने लड़ाई की शुरुआत में मुझे अपने प्लान को बताया था बेटे, उस वक्त मुझे ऐसा ही लगा था कि ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन तुमने सचमुच कर दिया, तुमने हम सबकी रक्षा की है। आज आप इतनी तारीफ कर रहा है, लेकिन बेटा बाप के सामने इस तरह से बढ़ चढ़कर तो नहीं बोल सकता। इसीलिए गिज़लिन बोलता है कि नहीं डैड, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपने किले की दीवारों की सही तरीके से रक्षा की है, हमेशा जैसा होता है आपकी वजह से ही हम जीते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि ज्वाल्टर जो बहुत ही ज्यादा खुश है, वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तब ये गिज़लिन के हाथों को पकड़ लेता है और इसे ऊपर उठाते हुए जीत का एहसास करवाते हुए चिल्लाता है कि हम जीत गए, पर्डियम की जीत हुई। जैसे ही पर्डियम का लॉर्ड जीत का ऐलान करता है और कहता है कि हम युद्ध में जीत चुके हैं, हर कोई खुश हो जाता है। आसपास खड़े हर कोई मुस्कुराने लगते हैं, सबके चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिखाई दे रही होती है। गिज़लिन ये सारी चीजें देख रहा होता है अपनी आंखों से। इससे पहली वाली लाइफ में जो वो नहीं कर पाया था, इनकी खुशी नहीं देख पाया था, आज अपने कारण वो इन सबको खुशी दे पाया है। इस बात को वो नोटिस करता है और कहता है कि बस इसी खुशी के लिए तो मैं लौट कर आया था, यही एक खुशी जो मैं इन सब के चेहरे पर देखना चाहता था। दोस्तों गिज़लिन को आसपास वालों की खुशी को देखकर अपने ऊपर गर्व का एहसास हो रहा होता है, क्योंकि वो इसीलिए तो लौट कर आया है, इसीलिए इस जिंदगी में वो हर कुछ बदल कर रखना चाहता है और इस खुशी के लिए तो वो सब कुछ कर रहा है। फाइनली जब ये खुशी उसे दिखाई दी तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस करता है, लेकिन अगले ही पल गिज़लिन की चिंता वापस आ जाती है और वो कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी मैं खुशी नहीं मना सकता, क्योंकि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वो ड्यूक डेल्फिन, जब तक है ये लड़ाई अंत नहीं होगी। दोस्तों गिज़लिन अच्छी तरह से जानता है कि उसके कितने सारे दुश्मन हैं, इसलिए सही तरीके से खुशी भी नहीं मना पा रहा है, लेकिन थोड़ी सी तो राहत की सांस लेता ही है। तभी हम देखते हैं कि सेनापति रैंडोल्फ ज्वाल्टर से बोलता है कि ब्रदर अब हम क्या करेंगे? जैसा कि हमने प्लान बनाया था, अपने सोल्जर्स को देखते हैं, उन्हें चोट तो नहीं लगी और इसके बाद हमें काफी काम करना है। तब ज्वाल्टर गिज़लिन से बोलता है कि बेटे तुम भी यही करो, तुम अपने सैनिकों को देखो, उन्हें चोट तो नहीं लगी, सारे ठीक है ना? उसके बाद इन्हें आराम करने को बोल दो, क्योंकि काफ़ी कुछ करना है और ये काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे इस लड़ाई में। लेकिन दोस्तों गिज़लिन की चिंताएं बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, जिन्हें वो जानता है, इसीलिए ये अपने डैड से बोलता है कि फादर हमें सबसे पहले जितना जल्दी हो सके
काउंट डिगार्ड टेमोस का सरेंडर करवाना होगा, उसे अपने सामने झुकाना होगा क्योंकि उसने हम पर गद्दारी करके हमला करने की कोशिश की है। तब ये सुनकर ज्वाल्टर कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहते हो गिस्लिन तो ठीक है, हम कल सुबह ही इस काम के लिए निकलेंगे। जिस पर गिस्लिन कहता है कि नहीं फादर, कल तक बहुत ही ज्यादा देर हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने मर्सनरीज के साथियों के साथ जाऊंगा और उनका आज ही सरेंडर करवाऊंगा। काउंट डिगार्ड टेमोस को आज ही सरेंडर करना होगा, इसीलिए मुझे आप एक्टिंग लॉर्ड नियुक्त कर दीजिए। दोस्तों, एक्टिंग लॉर्ड मतलब कि राजा की नामौजूदगी में एक कार्यवाहक शासक के रूप में ये काम करना चाहता है ताकि काउंट डिगार्ड टेमोस का सरेंडर करवा सके। जिस पर रैंडोल्फ हैरान हो जाता है कि क्या एक्टिंग लॉर्ड। इतने में ही ज्वाल्टर बोलता है कि बेटे इतनी ज्यादा जल्दी है क्या, तुम बहुत ही ज्यादा थक चुकी हो और तुम्हारे साथ भी उनकी शक्लें देखो, इतनी जल्दी क्यों कर रखी है तुमने। इस पर गिस्लिन जवाब देता है कि फादर, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। काउंट डिगार्ड टेमोस ने हमारी संधि वार्ता को तोड़ते हुए हम पर हमला किया, हमारे पार्डियम को छीनना चाहता था। वो जबरदस्ती इस हिस्से पर कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने हमें धोखा दिया है, हमारे पीठ में एक छुरा घोंपा है। अगर हमने फिर भी उन्हें सोचने का टाइम दे दिया तो हो सकता है कि वो आगे चलकर फिर से किसी और से अपने हाथ मिला ले, अपने पैरों को पसारे, यानी कि अपनी सेना को इकट्ठी करे और उसके बाद दोबारा से हम पर हमला बोल दे। उनके सरेंडर के बिना लड़ाई खत्म नहीं हुई है फादर, इसीलिए मैं उन्हें सोचने तक का मौका नहीं देना चाहता। इसीलिए मैं अभी इसी वक्त जाकर उनका सरेंडर कराना चाहता हूँ ताकि अपनी शर्तों पर उनसे पैसे ले सकूं। उन्होंने जो भी हमारा नुकसान किया है उसके बदले में वो कंपनसेशन तो देंगे ही, इसके बाद वो हम पर दोबारा हमला करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। तो गिस्लिन के ऐसे इरादों को सुनकर इसका बाप भी हैरान हो जाता है और ज्वाल्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग लड़ाई जीतने के बाद जश्न मनाने के बारे में ही सोच रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा इतनी आगे की सोच रहा है, ये तो मैं भी नहीं सोच पाया। अपने बेटे के इस दृढ़ निश्चय को देखकर यहाँ पर ज्वाल्टर भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ठीक है बेटे, तुम जो चाहते हो वो करो, जीत हमारी हुई है, इसीलिए हमारे पास मौका है उन्हें झुकाने का, इसीलिए मैं तुम्हें कार्यवाहक शासक बनाता हूँ। तुम जाओ और उनका सरेंडर करवाओ, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इतने दिनों से वो हमारे मित्र रहे हैं। डिगार्ड्स और पर्डियम की हमेशा से ही दोस्ती रही है, जो लॉयल होकर एक दूसरे के लिए काम करते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे तमीज से पेश आओ, एक शासक के तौर पर उनसे सही से बात करो। जिस पर गिस्लिन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए फादर। दोस्तों, गिस्लिन ने अपने फादर से तो बोल दी, लेकिन क्या वो इस काउंट डिगार्ड टेमोस को छोड़ेगा? लगता तो नहीं, उसकी चटनी ही बना देगा ये। तभी हम देखते हैं कि बेलिंदा और कोर से बोलता है कि बेलिंदा और कोर, तुम मेरे साथ चल सकते हो ना? जिस पर कोर कहता है कि हाँ हाँ चल सकता हूँ, वैसे भी थोड़े बहुत स्क्रैच ही लगे हैं। और इस तरह से कोर, बेलिंदा और गिस्लिन तीनों ही कुछ मर्सनरीज को लेकर काउंट डिगार्ड टेमोस का सरेंडर करवाने के लिए डिगार्ड टेरिटरी की तरफ बढ़ते हैं। घोड़े को तेज गति से दौड़ाया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी डिगार्ड टेरिटरी में पहुंचा जा सके। अब दोस्तों, यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें डिगार्ड टेरिटरी ही दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें सबसे पहले महल के अंदर दिखाया जाता है काउंट डिगार्ड टेमोस, जो अपने सामने खड़े एक बंदे पर चिल्ला रहा होता है और आसपास के सामान को उठाकर फेंक रहा होता है। तो लगता है कि ये एक मीटिंग रूम है जहाँ पर ये सामान को फेंक रहा होता है और एक बंदे पर चिल्लाकर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने डेस्मोंड का साथ इसीलिए दिया था क्योंकि उसकी ताकत पूरे नॉर्थ में सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन उसकी सेना मेरी सेना के साथ मिल गई, तब भी वो लोग पर्डियम जैसे चूहों के साथ हार गए। पर्डियम के घटिया लोग मेरी और डेस्मोंड की सेना को कैसे हरा सकते हैं? जिस पर सामने खड़ा बंदा कहता है कि काउंट, आप शांत रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर ये टेमोस चिल्लाता है कि लोवेल, बकवास करना बंद कर, तुझे लगता है कि ये शांत रहने की सिचुएशन है? हम हार चुके हैं, मुझसे मजाक करना बंद करेगा। दोस्तों, इसके सामने जो बंदा खड़ा है उसका नाम लोवेल है। तब टेमोस आगे बोलता है कि लोवेल, यहाँ खड़ा मत रह, जाके सारे अधिकारियों को बताओ और पैसे इकट्ठा कर। मैंने पर्डियम टेरिटरी पर हमला किया है, इस बात को दबाने के लिए मुझे पर्डियम के लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे इकट्ठा कर बदले में देने के लिए, समझा? तब ये लोवेल हैरानी से बोलता है कि क्या पैसे, लेकिन कहाँ से? जिस पर टेमोस फिर से चिल्लाता है कि बकवास करना बंद करेगा। ध्यान से सुन मेरी बात, पर्डियम का लॉर्ड ज्वाल्टर सबसे बड़ा मूर्ख है, तुझे पता है वो कैसी बातें करता है? इज्जत, परंपरा, कानून, इस तरह की बातें वो करता है। ऐसे पौराणिक लोग किसी काम के नहीं होते, तुझे पता है? मैंने उसके राज्य पर हमला किया, उसके बाद भी वो बस मेरे साथ संधि वार्ता करने की ही कोशिश करेगा, तो चिंता मत कर, बस पैसे इकट्ठा कर, मैं पैसे उसके मुंह पर फेंक कर मारूंगा और इन सारे मसलों से बाहर निकल जाऊंगा। वैसे भी उसकी टेरिटरी गरीबों से भरी पड़ी है, पैसे देंगे तो वो मान ही जाएंगे। दोस्तों, ये तो ज्वाल्टर के बीवी बेइज्जती कर रहा होता है। ज्वाल्टर जो हमेशा अपने साथी राज्यों के बारे में सोचता है, उनके राजाओं के बारे में सोचता है, उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, और हमला करने के बाद भी उसने संधि वार्ता के बारे में ही सोचा होगा, इसलिए ये उसकी लगातार बेइज्जती कर रहा होता है, उसका मजाक उड़ा रहा होता है। तब ये आगे बोलता है कि हम पहले उसे पैसे देंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा डेस्मोंड के पास और मनचाही डील अपने लिए
क्रैक करूंगा। दोस्तों गिज़लिन ने बिल्कुल सही कहा था, ये बंदा नहीं मानेगा, ये फिर से छल करना चाहता है और डेस्मोंड से और ज़्यादा पैसे लेना चाहता है। तभी लोवेल बोलता है कि पैसे, लेकिन वो हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे, हमारे पास नहीं है, जितने भी थे वो हमने लड़ाई पर लगा दिए, इसके बाद कुछ नहीं है, मैं कहाँ से पैसे इकट्ठे करूंगा। लोवेल की बात को सुनकर ये घटिया बंदा टेमोस और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस लोवेल की गर्दन को दबाने लगता है और कहता है कि क्या कहा तूने, पैसे जमा कैसे करेगा, इतने दिनों से तू इस टेरिटरी को चला रहा है, इतना भी नहीं कर सकता, अगर पैसे नहीं है तो जा किसानों से इकट्ठा कर, उनसे कर ले, कुछ भी कर, वैसे भी तू भी इस जगह का कमांडर है, तो ये सारे काम करने में इतना बुरा फील क्यों कर रहा है, समझा। तो उससे ये घटिया बंदा जबरदस्ती अपनी टेरिटरी के किसानों से पैसे ऐंठना चाहता है, जिस पर लोवेल सोच रहा होता है कि मैं किसानों से पैसे कैसे लूं। तब ये टेमोस और ज्यादा गर्दन दबाता और कहता है कि जरूरी कौन है, काउंट यानी मैं या फिर वो सुअर जिन्हें तू बचाना चाहता है। इस तरह से बोलते हुए लोवेल को दूर फेंक देता है। तब लोवेल जो नीचे गिर चुका है वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, मैं ज़बरदस्ती इस टेरिटरी को चला रहा हूँ, ये बिल्कुल भी लायक नहीं है एक काउंट बनने के, लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर मैंने फिर से किसानों से ज़बरदस्ती पैसे ऐंठे तो वो बागी बन जाएंगे, वो ज़रूर हमला बोल देंगे। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। हाँ, मैं ये घटिया काम और नहीं कर सकता। अब दोस्तों इससे पहले कि इन दोनों के बीच में आगे बात हो, हम देखते हैं कि एक सैनिक चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि काउंट डिगा टेमोस, पॉडियम की सेना हमारी सीमा तक पहुंच चुकी है। और हम देखते हैं कि फाइनली गिज़लिन यहाँ पर पहुंच चुका है अपने साथियों के साथ। अगले ही पल में दिखाया जाता है कि ये महल के अंदर आ चुका है। सारे एक लाइन में खड़े होते हैं। काउंट डिगार्ड जिसे अपनी कुर्सी पर बैठा दिया गया है, आप इसकी हालत खराब होने वाली है दोस्तों। तब हम देखते हैं कि टेमोस अपनी कुर्सी पर सर पकड़कर बैठा होता है और सोचता है कि हाँ, ये इतनी जल्दी कैसे आ गए, सचमुच ये तो घटिया बात है कि ये इतनी जल्दी यहाँ पहुंच गए। दोस्तों मर्शनरीज ने तो यहाँ पर आकर लाइन बना ली है, काउंट डिगार्ड टेमोस को फंसा लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि गिज़लिन ने अभी कमरे के अंदर एंट्री नहीं ली है। काउंट डिगार्ड टेमोस तो अभी से ही हालत खराब करके बैठा होता है और सोच रहा होता है कि इस कमरे के एटमॉस्फेयर को क्या हुआ, इतना भारी भरकम कैसे लग रहा है। वैसे जैसा ये चाहते हैं ऐसा होगा नहीं, आने दो जॉल्टर को, मैं अपनी शर्तों पर नेगोशिएट करूंगा, मैं बस पैसे दूंगा और इस बात को खत्म कर दूंगा। दोस्तों ये बंदा तो नहीं मानेगा, लेकिन गिज़लिन तो अपना प्लान बनाकर आया ही होगा। हम देखते हैं कि फाइनली गिज़लिन बेलिंदा और कोर के साथ अंदर आता है और कहता है कि काउंट डिगार्ड टेमोस, हम यहाँ पर आए हैं सरेंडर के बारे में बातचीत करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने हमारी टेरिटरी पर हमला किया था, इसी के लिए मैं आपसे नेगोशिएशन की बातें करना चाहता हूँ। दोस्तों जैसा कि जॉल्टर ने समझा कर भेजा है, उसका बेटा फाइनली थोड़ी सी तमीज दिखा रहा होता है और शुरुआत में इससे सही सही बात कर रहा होता है, क्योंकि ये कार्यवाहक शासक बनकर यहाँ पर आया है। जिस पर ये टेमोस बोलता है कि तुम यहाँ पर जॉल्टर का बेटा, लेकिन जॉल्टर कहाँ है। तब गिज़लिन अपना असली रंग दिखाता और कहता है कि मेरे फादर के पास वक्त नहीं था, जैसा कि टेरिटरी पर हमला हुआ था, इसीलिए वो अपनी टेरिटरी को ठीक करने में लगे हुए हैं, इसीलिए मैं उनका बेटा उनके तौर पर सरेंडर की बातें करने के लिए आया हूँ। तभी अपने साथियों से बोलता है कि खींचकर इस बंदे को बाहर निकालो। दोस्तों धोखा देने वालों को क्या सबक सिखाएगा, ये तो हमें अगले चैप्टर में ही देखने को मिलेगा, लेकिन गिज़लिन ने अपने तेवर दिखा दिए है, वो इसे ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं है। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।